ओम शांति। ये वीडियो मैं अ, एक रिबटल कर रही हूँ जो मेरे एक यूज़र ने कमेंट किया था। मेरे एक वेबसाइट यूट्यूब के गेस्ट ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस वीडियो का रिबटल करूँ, जो कि इस्लामिक कॉलिंग करके आईडी है जिसका उसका। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली उसकी जो उसने जो प्रूफ दिखाया है उसको रिफ्यूट करने के लिए बनाया है। और बाकी वेदों में जो अम, स्त्रियों के पढ़ने के लिए दिया गया है, और जो जितनी भी महिलाओं ने वेद पढ़ा है और जो वेदों में लिखा है कि स्त्रियां वेद पढ़ें, वो सब के प्रूफ जो है वो मैं अपनी सीरीज जो है, जो एक मेरी जो एक और प्रेजेंटेशन है, विमेन एंड द वेदास, जो मैं अपने चैनल पे, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने वो सारे प्रूफ दिए हैं। और ये रिबटल खाली रिफ्यूट करने के लिए यहाँ पर दिया है। तो इस्लामिक कॉलिंग मैं ये देखती हूँ कि इस तरह के जो वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे और जगह-जगह, वो केवल 2 वजहों से बनाए गए हैं। या तो अज्ञानता की वजह से, यानी इग्नोरेंस की वजह से, या फिर जो लोग इन्हें बनाते हैं वो सोचते हैं कि हम दूसरों का मज़ाक बनाएँ। और जबकि अगर उनके अपने मज़हब में बुराइयाँ हैं, तो वो रिवर्ट करके उसे दूसरों के धर्म में दिखाना चाहते हैं। हिंदुओं को इससे, सनातनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे आप कुछ भी कहते रहें, हमारे ईश्वर की महानता उससे कम नहीं होती। और जो सच है वो सच है, और जो झूठ है वो झूठ है। तो आपके झूठ-झूठ कहने से जो है वो सच बदल नहीं जाएगा। और सच्चाई किताबों में लिखी है, और उसे हम पढ़ के देख सकते हैं। और इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं आज आपको सच्चाई दिखाऊँ और थोड़ा-सा रोशनी की तरफ लाऊँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक कॉलिंग ने ये दूसरों का मज़ाक बनाने के लिए ज़्यादातर बनाई है, क्योंकि अज्ञानता के वश बनाई है। बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो ये सोचते हैं कि हिंदू है तो चलो इसका मज़ाक बनाएँ, लेकिन तो ये इतनी ऊँची बात है, इससे हिंदुओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदू जो हैं वो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। जो हमारा धर्म है कि हम आपको प्रकाश दें और विद्या दें। तो वो मैं आपको आज दूँगी थोड़ी-सी। और आप अपने घर में जाके देखिए कि आपके जितने भी पुरखे हैं, वो सब हिंदू थे। और जज़िया ना देने की वजह से, चूँकि जज़िया कर बहुत बड़ा होता था और हिंदू नहीं दे पाते थे, तो बहुत सारे मुसलमान बन गए ज़बरदस्ती, डर के मारे। और आप देखेंगे कि आपके पूर्वज हिंदू ही थे जो डर के मारे जज़िया ना देने के कारण मुसलमान बन गए। और अरब के मुसलमानों के आगे जो हैं, आपकी कोई भी हैसियत नहीं है। मैं खुद जानती हूँ ऐसे अम, अम, मुसलमानों को जो दूसरी जगहों से आई थी, और वो उनका क्या व्यू है पाकिस्तान और इस तरह के देशों से आए हुए मुसलमानों के प्रति। तो और और तो और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, वो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को नीची नज़र से देखते हैं। जब मुझे हिंदू-मुसलमान का फ़र्क इतना पता नहीं था, तो मैंने देखा कि कनाडा में मेरे पास मेरी दोनों दोस्तें थीं। एक हिंदुस्तानी मुसलमान थी और एक पाकिस्तान से थी। और जो हिंदुस्तान से थी वो कहती थी कि वो जाती है किसी क्लास में और उसको बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ता है पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच में। तो पाकिस्तानी महिलाओं की, वो महिलाओं की क्लास थी और वो उसमें एडल्ट थी। तो वो उनकी कोई आपस में जो मदरसे, जो अपने मॉस्क की, जो मस्जिद की क्लास होती है, उसकी बात कर रही थी वो। एनीवेज़, तो मैं ये वीडियो खाली आपको सच्चाई बताने के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले वीडियो में जो है, इस्लामिक कॉलिंग ने ये कहा कि तालिबान की बात करी। और उसने कहा कि देखो, हिंदू जो हैं ये मज़ाक बनाते हैं तालिबान का, लेकिन हिंदुओं में तो वेद नहीं पढ़ाया जाता स्त्रियों को। तो सबसे पहले मैं इसका पहला वाक़या ही रिफ्यूट करती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ।
तो ये है, पता नहीं मेरी दो दो क्यों आ रही है इसमें। एनीवेज, तो ये एक दिखाती हूँ जर्नल आपको। इसमें ये बता रहा है कि अफगानिस्तान में जो स्थिति है, तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। What is happening in Afghanistan currently in terms of female education is very complex, with its own very particular history. The issue of female education in Afghanistan today is not only a factor in internal differences and alliances, but also in terms of the relationship between Taliban and the outside world. At present, with Taliban in control of over 90% of the country, Afghanistan has the most conservative policies on female education in the world, with a ban on girls' formal education and a ban on female employment except in the health sector. It is important to point out that the restrictions on women are not limited to the above, nor are restrictions limited to women, as men face many hardships as well. तो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो है फीमेल की जो एजुकेशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और 90% ऑफ जो अफगानिस्तान है उस पर तालिबान का कंट्रोल है, और अफगानिस्तान के अंदर जो बहुत कंजर्वेटिव और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं फीमेल एजुकेशन के ऊपर, और उन्होंने बैन लगा दिया है गर्ल्स की फॉर्मल एजुकेशन पे और फीमेल के जॉब करने पर भी, हेल्थ सेक्टर को छोड़कर। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मलाला यूसुफजई का पेज, और इस पे आप जाएंगे तो ये अपने आप को बताती है कि आई लव्ड स्कूल but everything changed when the Taliban took control of our town in Swat Valley. The extremists banned many things like owning a television and playing music, and enforced harsh punishments for those who defied their orders. And they said girls could no longer go to school. In January 2008, when I was just 11 years old, I said goodbye to my classmate, not knowing when, if ever, I would see them again. तो ये कहती है कि मुझे स्कूल जाना बड़ा अच्छा लगता था, पर सब कुछ बदल गया जब तालिबान ने हमारी स्वात वैली के टाउन पर कब्जा कर लिया, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया कि टीवी देखना और म्यूजिक सुनना, और बहुत हार्श पनिशमेंट देते थे जो कि उनके ऑर्डर को ना माने, और उन्होंने कहा कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। और 2008 में जब वो 11 साल की थी मलाला, तो उसने गुड बाय करा अपने क्लासमेट्स को, उसको पता नहीं था उनको दोबारा कब मिलेगी। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये देखिए रेप कितने होते हैं मदरसों में, और ये खाली एक रेप का किस्सा नहीं है, यहाँ सिस्टमैटिक रेप होता है। आप जो है खुद अब्यूज हुए हैं अपने, लेकिन आप फिर भी अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू मनुशेर जोनो फाउंडेशन, नियरली 626 चिल्ड्रन वर रेप्ड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर इन 2020। यानी एक साल के अंदर ही 626 जो है बच्चे वो रेप होते हैं। और इतनी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ छोटी बच्चियों का जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट होता है, बच्चों को चेन से बांध कर रखा है, ये सब कुछ मैंने देखा है। और आप लोग जो है मुसलमान, आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ है मदरसों में। छोटे बच्चे जो है उनकी आवाज़ महीन होती है, तो वो उस तरह की आवाज़ नहीं निकाल पाते, तो ये लोग उनको बोलते हैं कि तुम जो है वो उनको मारते हैं थप्पड़ ही थप्पड़, जब तक कि उनके मुंह से रोते रोते आंसुओं के बीच में औ की आवाज़ या जो भी आवाज़ वो निकालना चाहते हैं वो निकलवाने के लिए उनको खूब मार पड़ती है। लेकिन आप फिर भी आप उन मदरसों में उन अपने बच्चों को भेजते हैं ये जानकर भी कि आपके साथ अब्यूज हुआ है। तो आपको क्या जरूरत है ये सब करने की। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती हूँ कि इसने बताया अग्नि पुराण। हाँ, सबसे पहले तो इसने ये भी कहा कि जो है वो इंडिया में जो है वो नहीं देते एजुकेशन। तो इसके लिए मैं आपको एक दिखाती हूँ डॉक्यूमेंट। ये है हिस्ट्री का ब्रह्म। मैं आपको इसका कवर बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं इस पेज पे आ गई हूँ तो मैं ये पेज ही दिखा देती हूँ आपको कि इन द गोभिला ग्रंथ इट इज सेड लीडिंग forward towards the sacred fire from the house, the bride who is wrapped in a robe and wears the sacred thread slung from her left shoulder in the Yagnopavit mode, he, the husband, should murmur the verse Soma gave her to Gandharva. It is clear that the girl, according to Gobila, wore the Yajnopavit as a symbol of the rite of Upanayan.
The commentator to whom this procedure naturally seemed strange explains Yajnopavitanam as meaning whose upper garment is worn in the fashion of the sacred thread. In the Samskara Tattva of Raghunandana, it is stated that Hari Sharma held that according to Gobila, the bride was to wear a यज्ञोपवीत. तो जब वेदों का पढ़ते हैं तो एक एक रिचुअल सेरेमनी होती है जो थ्रेड सेरेमनी होती है, उपनयन सेरेमनी कही जाती है उसको. उसमें यज्ञोपवीत एक धागा होता है जो लेफ्ट शोल्डर से बांधा जाता है. इसके बारे में डिटेल जो है मैंने बनाया है एक वीडियो जो आप देख सकते हैं, विमेन एंड द वेदास, मेरे चैनल पे. तो उसमें आपको ये मिल जाएगा. और इसमें जो है ये कह रहे हैं कि जो नववधु है वो रोब पहनती है और ये यज्ञोपवीत धागा पहनती है. तो वो क्यों पहनेगी ये? क्योंकि वो वेद पढ़ने वाली है. क्योंकि वेद जो है वो पढ़ने से पहले ये एक रिचुअल किया जाता है, उन सब बालकों को यज्ञोपवीत बनाया जाता है. और इससे पहले जो पेजेस हैं इसमें सब दिया है कि बालक को यज्ञोपवीत कैसे बनाते हैं, कौन सी उंगली घी में डालते हैं, कितने वर्ष का हो, ये सारा कुछ, ये पूरा डॉक्यूमेंट, ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर है. आई थिंक ये चैप्टर जो है 7 है. उपनयन यज्ञोपवीत इसका चैप्टर का नाम है. तो ये उपनयन उन्हीं का होता है जो वेद पढ़ने वाले हैं. In the Mahabharata, one Parva 305.20, a Brahman is said to have taught to the mother of the Pandava heroes a number of mantras from the Atharva Vesara. और जो ये है महाभारत में वन पर्व जो है 305.20 वो बताता है कि एक ब्राह्मण है, उसने जो है कुंती को बहुत सारे मंत्र सिखाए थे अर्थवसीरा के. हरिता prescribes that in the case of women, Samavartana took place before the appearance of menses. तो हरिता कहता है कि जो विमेन है उनके अंदर समवर्तन होता है मेंसेस आने से, मेंस्ट्रुएशन होने से पहले. Therefore, Brahmavadini women have Upanayana performed in the 8th year from conception when they studied Vedic lore and finished studenthood at the age of puberty. इसलिए अब बालकों का भी आप पीछे देखेंगे चैप्टर में तो वो 7 साल में होता है और इनका 8 साल में जो है बालिकाओं को ये वेद पढ़ाने की क्रिया स्टार्ट होती है. उसके लिए उपनयन जो है धागा बांधा जाता है, यज्ञोपवीत धागा बांधा जाता है उपनयन रिचुअल में. तो इसमें जो है वो 8 साल से शुरू करती हैं जब तक कि वो प्यूबर्टी के में स्टूडेंटहुड पूरी कंप्लीट कर लेती हैं. यमा सेज इन फॉर्मल एजेस tying of the girdle of munja, that is upanayana, was desired in the case of maidens. तो मेडन्स जो है मतलब जो यंग लड़कियां हैं उनके अंदर ये जो मुंजा है इसको बांधा जाता था उपनयन धागे की तरह. They were taught the Vedas. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है they were taught the Vedas, यानी उन्हें वेद की शिक्षा दी जाती थी. And made to recite the Savitri यानी sacred गायत्री वर्स. तो गायत्री वर्स उनको रिसाइट करने दिया जाता था. आइदर देयर फादर, अंकल, और ये सब पूरा डिटेल दिया है. और बाण भट्ट की कादम्बरी में महाश्वेता who was practicing tapas is described as one whose body was rendered pure by wearing a Brahma Sutra यज्ञोपवीत. तो जो बाण भट्ट की कादम्बरी में महाश्वेता जो थी, जो तप कर रही थी, वो भी एक ब्रह्म सूत्र यानी यज्ञोपवीत धागा पहन रही थी. इसका मतलब वो भी वेदों की ज्ञाता थी. तो इसमें हमने ये देख लिया कि जो है किस प्रकार से यज्ञोपवीत जो था वो पहनना पड़ता था. इसके बाद अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट उसने स्लाइड में कहा कि अग्नि पुराण जो है वो 152 9 to 12 और इसका 152 9 to 12. तो अग्नि पुराण का मैंने निकाला है. अच्छा हाँ, इसको आपको ये भी इसका दिखा दूं जो मैंने पिछला भी डॉक्यूमेंट पढ़ा था उसके बारे में. उसका जो आपको बुक का वो दिखा देती हूँ फ्रंट पेज कि ये गवर्नमेंट की ओरिएंटल सीरीज है और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा से मैंने आपको बताया एंशिएंट एंड मिडीवल लॉ वॉल्यूम 2 पार्ट 1. ये जो मैंने आपको 1941 की ये पब्लिश्ड किताब है
जो ग्रंथ है ब्रह्म हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, उससे पढ़ के बताया कि स्त्रियों को भी जो है वेद पढ़ाया जाता था। अब हम अग्नि पुराण की वो फिर से देखते हैं, कौन सी वर्ष थी, वो थी 152.9 to 12। तो अग्नि पुराण की जो है 152 ये है, विष हन मंत्रोपदम। तो 9 to 12, तो 9 to 12 हो गई ये वाली, यहाँ से ये वाला श्लोक। तो इसका मतलब ये है, इसके पान और अंजन आदि से विष का हनन होता है, इससे कुछ भी संशय नहीं है। कोपात की वध हींग शिरिच आक वे पय से अक्त कटुनय गेप नंब, इनके बनाए हुए नस आदि से विष का नाश होता है। रामठ और इक्ष्वाकु का मरवाण चूर्ण के द्वारा नम्य देने से विष का अग्रहण होता है। इंद्रियना अग्निवर द्रोण तुलसी देविका महा, इनके रस से भक्त त्रिकुट का चूर्ण खाने से विष का नाश होता है। श्रेप का पंचांग फल, यानी एक पेड़ है, इसके सारे पार्ट्स, फल पत्र मतलब पत्ते, पुष्प, छल और मूल को कृष्ण पक्ष की पंचमी में ग्रहण करने से विष का अपहरण होता है। तो इसमें अग्नि पुराण में केवल और केवल ये दिया है कि विष, ये जो इसने 152 पॉइंट कोट किया है ये गलत है, इसमें केवल विष कैसे दूर करें इसके बारे में दिया है। ये पूरा चैप्टर ही विष हन मंत्रोपदम है, मतलब विष का कैसे हनन करें। और ये देखिए, ये मेरा अग्नि पुराण से लिया गया है। तो ये है अग्नि पुराण, तो इससे मैंने आपको ये प्रूफ दिखा दिया। अब अगले पे चलते हैं, तो वो है, इसने कहा कि मत्स्य पुराण में 154.156 से 71 तक कि वुमेन जो है उनको वेद नहीं पढ़ने देते थे, तो इसके बारे में लिखा है मत्स्य पुराण में। तो ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो 154 का 156। तो मत्स्य पुराण में अब हम चलते हैं मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में 154 154 का 156, तो ये 154 है, 154 ये लिखा है ऊपर, और इसका 156 ये है, 156 यहाँ से है, 156 से 171 तक। तो अब आप ये देखिए 71 लिखा है, 771 नहीं लिखा उसने, तो पता नहीं ऐसे क्यों लिखा है, तो कोई गलती होगी उसमें। तो 154 से है, हम पढ़ना आरंभ करते हैं 156 से, सॉरी। तो इसमें ये लिखा है कि उनमें गृहस्थ धर्म का सुचारू रूप से पालन न करने वाले मानवों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इन आश्रमों की प्राप्ति उसी कर्ता की व्यवस्था से जिसने संसार की वृद्धि की है, क्रमशः ब्रह्मचर्य व्रत के बाद होती है। यदि सभी प्राणी आश्रम धर्म का त्याग कर दें तो संसार की वृद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए सृष्टिकर्ता ने शास्त्रों में नरक से त्राण करने का लोभ दिखाकर प्राणियों को मोहित करने के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रशंसा की है, परंतु प्राणियों की सृष्टि स्त्री के बिना नहीं हो सकती। वह स्त्री जाति स्वभाव से ही दयनीय और दीनता पूर्वक बोलने वाली होती है, इसलिए ब्रह्मा ने इन स्त्रियों को शस्त्रालोचन की शक्ति नहीं दी है। तो वो वहां ये कह रहे हैं कि एक तो पुत्र प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है हम चूंकि आगे संसार चलाना है, अगर सभी ब्रह्मचर्य कर लेंगे तो आगे कैसे होगा। तो पुत्र प्राप्ति की प्रशंसा इसलिए करी है, लेकिन और सृष्टि में स्त्री का बहुत योग है। और फिर वो कहते हैं कि स्त्री के बिना जो है सृष्टि नहीं हो सकती, और स्त्री जो है जाति से दयनीय और दीनता पूर्वक। तो स्त्री जो होती है वो बहुत कोमल होती है और दीनता पूर्वक बोलने वाली होती है। और आपको पता है कि जो ये वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण होते थे, ये बचपन से जो है वो अपने घर को छोड़कर और गुरुकुल में जाकर रहते थे, जो बहुत दूर होता था इनके घर से, और बहुत साल बिताते थे, जब तक कि वो हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता था कि वो स्टूडेंट कब पास कर जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक साथ ही पढ़ लिख जाएं या
सारे बच्चे जो हैं वो आगे पीछे, जब तक कि उनकी ये पूरी एजुकेशन नहीं हो जाती थी, तब तक वो गुरुकुल में रहते थे और लकड़ियां बीनते थे और भिक्षा लेते थे जा जाके घर घर से। तो भिक्षा लेने के लिए जो है वो उन्हें कड़ी धूप में और ऐसे जाना पड़ता था, और वो फिर वेद सीखते थे वहां पर गुरु से। तो चूंकि बच्चियां जो हैं वो कोमल होती हैं और वो अपने घर से दूर, इतनी दूर आश्रम में रहकर और लकड़ियां बीनकर और इस तरह का कठिन नहीं कर सकती, इसलिए उनको जो वेद पढ़ाते थे वो घर में ही पढ़ाते थे और वो वहां से नहीं जाती थी। इसलिए जो है उनके लिए इसलिए ब्रह्मा ने उन स्त्रियों को शस्त्रालोचन की शक्ति नहीं दी है। तो उस प्रकार से शास्त्र ग्रहण करने की शक्ति उन्हें नहीं दी है, जिस प्रकार से लड़के जो है वहां जाकर और इतनी कड़ी जो है परिश्रम करते थे, लकड़ियां बीनते थे, फिर घास फूस लाते थे और गुरु माता को देते थे और उनका पूरा और भिक्षा लाते थे घर घर से। तो ये सब जो है वो स्त्रियां नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उनको घर में, वो मैंने आपको पहले ही दूसरे डॉक्यूमेंट से दिखा दिया है कि उन्हें घर में ही इसकी शिक्षा दी जाती थी और वो घर में ही भिक्षा मांगती थी अपने भाई, पिता, अंकल वगैरह से। इस प्रकार शास्त्रों में अनेकों बार निश्चित रूप से इस महान फल का वर्णन किया है, जो कन्या शील सदाचार रहित न हो वह 10 पुत्रों के समान मानी गई है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इसमें महान फल बताया गया है कि जो कन्या शील सदाचार यानी कि जिसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो, से रहित ना हो, तो मतलब इतनी अच्छी हो, तो वह 10 पुत्रों के समान मानी गई है। यानी कि अगर कोई बहुत अच्छी लड़की है तो वो 10 पुत्रों के समान है। तो ये इससे हमारा नेक्स्ट ये प्रूव हो गया। तो ये था मत्स्य पुराण। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मत्स्य पुराण था, तो मैं आपको शुरू का दिखा देती हूँ कि ये मत्स्य पुराण था। ये मत्स्य पुराण था। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे, जो कि है श्रीमद् भागवतम का 1.4.25। और वो कहते हैं, अब मैंने ये ना छोटे छोटे टिप्स लिख लिए, क्योंकि मैं रिबटल में मेरे को आसानी रहती है नेक्स्ट क्या बोला था उसने, नेक्स्ट क्या बोला था, क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती कि पहले उसकी क्लिपिंग दिखाऊं फिर अपनी दिखाऊं। उससे मुझे बहुत सारी वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी और वो टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सारे नोट कर लिए हैं। श्रीमद् भागवतम 1.4.25 और आप मैच कर सकते हैं। तो नहीं सॉरी 1.4.25 ये है श्रीमद् भागवतम 1.4.25। तो इसमें वो कहता है स्त्री, तो ये श्लोक है, उसका मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ूंगी। और इसमें उसका ट्रांसलेशन दिया है, आउट ऑफ कंपैशन द ग्रेट सेज थॉट इट वाइज दैट दिस वुड इनेबल मेन to achieve the ultimate goal of life. Thus he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, laborers and friends of the twice born. तो इसमें वो कह रहा है कि बहुत बड़ी दयालुता से जो ऋषि था, जो सेज था, उसने जो है ऐसा महर्षि ने एक ग्रंथ लिखा महाभारत, ताकि उसे स्त्रियां और जो शूद्र हैं और जो फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न हैं वो पढ़ सकें। तो जो अब जो शूद्र हैं और ये सब पढ़ सके। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी जातियां हैं वो सब जो है वो बाय बर्थ नहीं है, बाय स्किल है। तो अगर आपको वेद पढ़ने, अगर किसी शूद्र को वेद पढ़ने हैं तो उसको ब्राह्मण बनना पड़ेगा। मतलब उसको सब कुछ शूद्र, अगर वो झाड़ू लगाता है या कूड़ा बीनता है या कुछ भी ऐसा काम करता है तो उसे वो प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा और उसको एक ब्राह्मण का प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा। तो बिटवीन आप कहीं भी बन सकते हैं। जैसे अब आप देखिए, मुसलमान था महेंद्र पाल आर्य और वो पंडित बन गए। तो वो जब एक मलेच्छ जो है वो पंडित बन सकता है, तो आप ये देखिए कि जो ये शूद्र थे ये आसानी से पंडित बन जाते थे, बन सकते हैं अगर वो ब्राह्मण का प्रोफेशन करने लगे।
इसी प्रकार विमेन भी जो गृहस्थ आश्रम में ना बहुत होकर अगर वो वेद ज्ञाता होना चाहती हैं तो वो ब्राह्मण बन सकती हैं स्त्रियां और वेद पढ़ सकती हैं। पर इन जो लोग घर में ही हैं और यही काम कर रहे हैं शूद्रता का, या फिर वो घर में ही उनको टाइम नहीं मिलता है और वो प्रॉपरली अपना पूरा जीवन ब्राह्मण बन के और वेद ज्ञाता बन के नहीं करना चाहते, उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना करी दया करके, ताकि इन लोगों को भी ये इसकी ज्ञान प्राप्त हो। और फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न, अब फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न ये बता रहा है कि इसमें बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है कि purifactory activities begin even before the birth of a child, and the seed giving reformatory process is called गर्भधान संस्कार। तो वो कहता है कि जो प्योरिफिकेशन एक्टिविटी होती है वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है और इसको कहते हैं गर्भधान संस्कार। इसमें जैसे जैसे आपने देखा होगा कि स्त्रियां जो है अपने बच्चों को ध्रुव की कहानी और ये जो हमारे ग्रंथों में बालक हैं जो बहुत विश जिनके अंदर बहुत ही विलक्षण गुण हैं, उनकी कहानियां सुनाती हैं। जो नक्षत्र बन गया, ध्रुव तारा बन गया, तो इनकी कहानियां सुनाती हैं तो वो गर्भ से सीख लेते हैं। तो इसको ही कहते हैं गर्भधान संस्कार। तो one who has not undergone such गर्भधान संस्कार और spiritual family planning, it is not accepted as being of an actual twice born family। तो ट्वाइस बॉर्न का मतलब यह है कि दो बार जन्म। तो दो बार जन्म कब होता है? एक तो आप बचपन में जब आपको गर्भधान संस्कार दिया गया हो, और दूसरा जब आप बड़े होके दीक्षा लेते हो। तो द गर्भधान संस्कार इज फॉलोड बाय प्योरिफिकेटरी प्रोसेसेस आउट ऑफ विच द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी इज वन। तो एक जब आपको गर्भधान जो संस्कार है उसके लिए आपको एक थ्रेड पहनाया जाता है, और दिस इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल इनिशिएशन। तो अब जब दूसरी बार जब आप बड़े होते हैं तो आप दीक्षा लेते हैं तो आपको जो है स्पिरिचुअली इनिशिएट होते हैं। तो दो बार, एक बार तो बालक रूप में और एक बार एक नवजात शिशु के रूप में, दोनों में आपको ये दिए जाएंगे। तो आप दो बार पैदा हुए माने जाएंगे, एक बार जब आप नवजात शिशु थे और दूसरी बार जब आपने दीक्षा ली। तो इस तरह ये बोनाफाइड ट्वाइस बॉर्न लोग हैं। तो उन सब के लिए जो है वो महाभारत की रचना जो है जो महर्षि हैं उन्होंने दया दया में आके की। खाली ये बता रहा है ये वर्ष। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, जो कि है तो 1.4.25 हो गया। अब नेक्स्ट वाला उसने बताया देवी भागवतम 1.3.18 to 24। तो 1.3.18 तो ये है। तो इसमें ये कह रहा है कि इन द 14th incarnation the Lord appeared as Narsimha and bifurcated the strong body of the atheist Hiranyakashipu with his nails, just as a carpenter pierces cane। तो वो कहता है कि 14th incarnation में जो ईश्वर थे, जो नरसिंह भगवान के रूप में आए, मतलब अवतरित हुए। तो ईश्वर तो ऊपर है, वो निराकार है और वो कोई भी उसका जेंडर हो सकता है। तो जब वो पृथ्वी पे उतरे तो वो अवतार लिए, तो उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। और जो एक एथिस्ट हिरण्यकश्यप राजा था, जो न केवल एथिस्ट था बल्कि वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, और वो बहुत ही क्रूर था। और उसने जो है वो उसको जलाने, बालक को जो है बिठा के उसको जलाने की कोशिश की थी। तो नरसिंह भगवान ने बालक को बचाया और उसको, ये सब कहानी है जो मुझे ऑलरेडी पता है, पर इस वर्ष में खाली ये लिखा है कि उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ डाला जैसे कि कोई कारपेंटर जो है वो केन को फाड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये बोल रहा है 18 से लेके 24 वर्ष तक। तो 18 से अब 19 वाले में देखते हैं। 19th में लिखा है इन द 15th incarnation the Lord assumed the form of a dwarf Brahman and visited the arena of sacrifice arranged by Maharaja Bali. Although at heart he was willing to regain the kingdom of the three planetary systems, he simply asked for the donation of the 3 steps of land। तो 15वें इनकारनेशन में वो एक टेस्ट करने के लिए, वो महाराजा बाली को टेस्ट करने के लिए एक छोटे से ब्राह्मण बन के गए, और
बहुत ही ड्वार्फ कहेंगे, जो वो होते हैं ना, अम, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को हिंदी याद नहीं है उसकी। तो जो ड्वार्फ होता है वो उस बन के गए, और जहाँ पर महाराजा बाली जो है एक यज्ञ कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि तीनों जो है लोगों को लेना, तो उन्होंने कहा कि तुम तीन अपने अ, वो स्टेप्स जो है वो दान कर दो, लैंड, इतनी लैंड दान कर दो जिसमें तुम 3 स्टेप्स लो। उन्हें पता था कि वो जो है 3 स्टेप में 3 लोग ले लेगा, तो इस तरह वो उसे टेस्ट कर रहे थे। और फिर 20th में लिखा है, इन द 16th incarnation of Godhead, the Lord as Bhragupati inhalated the administrative class Kshatriyas 21 times, being angry with them because their rebellion against the Brahmins। तो वो बता रहा है कि जो उनका 16th इनकारनेशन था उसमें भृगुपति बन के आए, और उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के प्रति उनकी बड़ी रुष्टता थी, क्योंकि वो ब्राह्मणों के साथ दुराचार कर रहे थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 21 कहता है कि देयर आफ्टर इन द 17th इनकारनेशन व्यासदेवा Sri Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati through Prasar Muni, and he divided the one Veda into several branches and sub-branches, seeing that the people in general were less intelligent। तो व्यासदेव बन के आए उनके 17th जो है इनकारनेशन में, और वो सत्यवती के अंदर सत्यवती और प्रासर मुनि के बच्चे बने, और उन्होंने वेद को बहुत सारे छोटे छोटे उसमें कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग उसे मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए। और फिर इसमें कहता है इन द 18th इनकारनेशन जो है वो श्री राम बन के आए, और in order to perform some pleasing work for the demigods, he exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist king Ravan, who was on the other side of the sea। तो 18th इनकारनेशन पे वो श्री राम बन के आए, और उन्होंने बहुत सुपर ह्यूमन काम किया, कि एक तो उन्होंने पुल बनाया एक बहुत बड़े ओशन पे, इंडियन ओशन पे। जब वो लंका गए, वहां पे जो रावण उनकी पत्नी को हर ले गया था, उसके लिए उन्होंने जो है वो ओशन को जो है वो कर्स किया था, और उन्होंने ओशन ओशन को जो है कंट्रोल कर लिया था। और फिर वो जो राजा रावण है, जो बहुत ही क्रूर था, और वो उनकी बीवी को हर ले गया था, उसको उन्होंने मारा। तो ये था 22nd। और फिर 23rd में बताते हैं, इन द 19th and 20th incarnation the Lord advented himself as Lord Balrama and Lord Krishna in the family of Vrisni, the Yadu dynasty, and by doing so he removed the burden of the world। तो वो अपने 19th और 20th इनकारनेशन में जो है वो बलराम और श्री कृष्ण के रूप में आए यदु डायनेस्टी में, और इस प्रकार उन्होंने जो दुनिया का बोया है, क्योंकि उस समय कंस राजा जो था वो बहुत क्रूर था और लोगों को मार रहा था बहुत, तो उसने सारे बच्चे मरवा दिए थे, तो उन्होंने दुनिया का भार अपने ऊपर ले लिया। और ये लास्ट वाला है 24th वाला, ये कहता है देन इन द बिगनिंग ऑफ कलयुग द लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्धा द सन ऑफ अंजना इन द प्रोविंस ऑफ गया, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ deluding those who are envious of the faithful theist। तो बिगनिंग ऑफ कलयुग जो है, अभी कलयुग घोर कलयुग चल रहा है, अभी बिगनिंग नहीं है, तब वो बुद्धा के रूप में आए, जो कि अंजना का बेटा था और जो गया के प्रोविंस में था, और जो उन लोगों को वो करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, जो जो फेथफुल थे ईश्वर के प्रति। तो ये हमने देख लिया 18 to 24 वर्सेस। अब देखते हैं प्रभुपाद का लेक्चर। फिर उसने नेक्स्ट स्लाइड इस्लामिक कॉलर ने दिखाई, वो थी प्रभुपाद का लेक्चर, और उसने 1313 लिया। तो प्रभुपाद का जो लेक्चर है उसका जो 1313 है, यहाँ से आप देख सकते हैं उसका ये है मतलब। तो उसमें ये लिखा है कि द 8th incarnation was King Rasab, the son of King Nabhi and his wife Meru Devi। In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life। तो 8th incarnation में किंग ऋषभ जो थे, जो 8th इनकारनेशन था प्रभु का, वो था किंग ऋषभ, जो किंग नाभि के बेटे थे और मेरू देवी के।
इन हिज इनकारनेशन लॉर्ड ने पाथ ऑफ परफेक्शन दिखाया और उनके बारे में दिखाया जो कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। इंद्रियां वश में मतलब कि आप जो कानों से और आंखों से पाप न करें, यानी पोर्नोग्राफिक जो है न देखें, कानों से अश्लील गाने न सुने और मुंह से दूसरों को ऐसे एनिमल्स को न खाएं जिनके इमोशंस होते हैं। तो इस तरह आप अपनी सारी इंद्रियों को वश में करें और सेक्स वगैरह सब कुछ सारे अपने डिजायर्स जो है अपने कंट्रोल में रखें। वो ऐसे लोग जो हैं ऑनर्ड होते हैं सारे ऑर्डर्स ऑफ लाइफ में। तो इसमें भी हमने कोई ये जो भी इस्लामिक कॉलिंग ने कोट किए हैं ये सब कुछ गलत हैं, पता नहीं कहाँ से किए हैं। मैंने तो ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके लेक्चर्स वगैरह उसमें से निकाल के और मैंने जो रेफरेंसेस हैं उसमें से देखा है 1.3.13 यही कहता है। तो अब आप देखेंगे कि हाँ, और उसने ये भी कहा कि वुमेन जो है वो स्कूल नहीं जाती हैं और ये सब। तो वो मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया है कि कैसे जो है वेदा सब बच्चों को पढ़ाया जाता था इरिस्पेक्टिव। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि यज्ञ जो है वो बिना कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि स्त्री ना हो। तो आप उसमें से देख सकते हैं वो अच्छा गीता का 9.32 ये 2 बार कोट करा है इस्लामिक कॉलिंग ने। तो ये मैं दिखाती हूँ। तो पता नहीं ये खुला है कि नहीं है। तो ये तो नहीं है, ये तो हो गया। और हाँ ये वाला है। तो ये है 9.32। ये देखिए भगवत गीता चैप्टर 9 वर्स 32। ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो इसका मतलब ये है कि all those who take refuge in me, whatever their birth, race, sex or caste, even those whom society scorns, will attain the supreme destination। तो ये बता रहे हैं ये भगवत गीता जो थी वो कब कही थी, जब कृष्ण जो थे वो सारथी थे अर्जुन के, और अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था और श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया युद्ध भूमि में। तो उस समय उन्होंने उसे अपना सुप्रीम अवतार जो रूप दिखाया। और ये सब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। और इस वर्ष में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण जो कि ईश्वर हैं का अवतार हैं, वो कहते हैं ऑल दोज हु टेक रिफ्यूज इन मी, मतलब जो भी मेरी शरण में आएगा, वॉट एवर देयर बर्थ, रेस, सेक्स और कास्ट, चाहे उनका जन्म कैसा भी हो, उनकी कोई भी रेस हो, उनकी कोई भी जेंडर सेक्स हो या फिर कोई भी जाति हो, इवन दोज हुम सोसाइटी स्कॉन्स, और जिन पे लोग मजाक उड़ाते हो या उन्हें ऐसी दृष्टि से देखते हो, हे दृष्टि से देखते हो, तो वो सब अगर मेरी शरण में आए तो उनको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगा, मतलब वो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार जो है श्री कृष्ण कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उनकी शरण में नहीं गए तो वो जो है आपको मरवा देंगे। ये सब इस्लाम में होता है कि काफिरों को मार डालो, जहां पाओ उनको मार डालो। आई विल कास्ट हॉरर इन देयर हार्ट्स, किल देयर फिंगर टिप्स। 109 वर्सेस ऑफ वायलेंस जो है वो दिए हैं कुरान में। और मेरी ह्यूमैनिटी इन इस्लाम सीरीज में आप वो सब देख सकते हैं। उसमें वायलेंस, टॉर्चर, स्लेवरी, वो सब कुछ दिया हुआ है। और बहुत सारे हिंदू हैं जो श्री कृष्ण को मानते हैं, पर बहुत सारे हैं जो श्री कृष्ण को ना मानकर और शिव को मानते हैं, या वो ब्रह्मा को मानते हैं, या वो सरस्वती को मानते हैं, या वो लक्ष्मी जी को मानते हैं। ये तो हिंदुइज्म में इतनी फ्रीडम है कि आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कैसे भी, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, तो आप ईश्वर से डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप रखते हैं। इस्लाम की तरह किसी फालतू आदमी ने जिसने गप हाँक दी और कहा कि चांद के टुकड़े हो गए, ये वो, ऐसी इतनी इतनी गप और इतनी खाली गप तक होता तो भी कोई बात नहीं थी, पर उसमें अश्लीलता और वायलेंस और इतना गंदा लिखा हुआ है कि वो मैं, आप अगर मेरी सीरीज देखेंगे इस्लाम इन ह्यूमैनिटी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें छोटी छोटी बच्चियों का, जिनके उसमें ये भी लिखा है कि जिनके
दोनों पार्ट जो हैं, जो उनका जहाँ से वो सुसु या पॉटी करती हैं, वो दोनों एक हो जाएं, वो तब वो इतना, मतलब छोटे नवजात शिशुओं के साथ सेक्स करना, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना, मैं तो समझती हूँ मुसलमान जो हैं वो बहुत वर्चुअस हैं, उनका नबी तो सबसे नीचे है, जिसको वो नबी कहते हैं, एक्चुअली में वो तो क्रिमिनल है। और आप जितने भी मुसलमान हैं, कई बहुत अच्छे मुसलमान हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, वर्चुअस हैं। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि श्री कृष्ण ने ये कहा कि जो मेरी शरण में आएगा, वो जो है सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त करेगा। और अगर कोई नहीं आया, किसी और को मानता है, सरस्वती को मानता है, या जैसे मैं सरस्वती को मानती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ईश्वर के रूप को मानते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप नहीं आए श्री कृष्ण के उसमें, तो जो है वो खाली ये बता रहे हैं कि अगर आप उनकी शरण में गए, तो आप जो है वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, आप सुप्रीम डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने इस्लामिक कॉलिंग ने एक प्रशक्तमा दास का बताया कि उसने कहा कि शूद्रों के पास कोई एजुकेशन उनको नहीं दी जाती थी। तो इसमें जो है मैं आपको एक ये कहानी जो है उन्होंने भी सुनाई। और अ, तो इसमें था कि वो कहते हैं, सॉरी, द राइट ऑफ द शूद्रस टू द स्टडी ऑफ वेदास इज डिस्कस्ड। और सुगस्य तदानंद्रश्रवन्नत तदा श्रवणत सुचेत ही। तो ये कहानी उन्होंने बताई थी अपने कि किंग जनश्रुति जो थे वो बहुत जो थे दुखी थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द सुन लिए थे महर्षि से कि जो वो महर्षि जो है एक स्वान के रूप में, एक हंस के रूप में आए, और वो पहुंचे रेकवा के पास, और उन्होंने कहा कि ओवरवेलमिंग विद ग्रीफ रेवका कॉल्ड हिम शूद्रा। तो रेकवा ने उन्हें ज्ञान नहीं दिया वेदों का, उसने कहा कि तुम शूद्र हो। तो इस बात से जो है किंग जनश्रुति जो है बहुत दुखी थे। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है, द डिस्कशन ऑन द प्रिविलेज ऑफ डिवाइन मेडिटेशन बिगन इन सूत्रा 25 इज कंटिन्यूड। द होल ऑफ दिस अधिकरना अबाउट शूद्रास टुगेदर विद द प्रीसीडिंग वन अबाउट द देवास अपीयर्स टू बी एन इंटरपोलेशन ऑफ सम लेटर ऑथर। In the previous sutra, it has been shown that the gods are entitled to the study of Vedas and Brahma Vidya. This sutra discusses whether the Sudras are entitled to them or not. तो हमारा रीडिंग का पार्ट यहाँ से है। तो ये बता रहा है कि पिछले सूत्र में ये बताया गया कि जो ईश्वर हैं वो भी वेद पढ़ सकते हैं और ब्रह्म विद्या, केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि ईश्वर भी, मतलब जो गॉड्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। दिस सूत्र डिस्कसेस वेदर, अब इस सूत्र में बताया जाएगा कि शूद्र पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो पूर्व पक्षन सेज द शूद्रास आल्सो हैव गॉट बॉडीज एंड डिजायर्स। तो पूर्व पक्षन कहता है कि शूद्रों की भी तो बॉडी और डिजायर, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, हेंस दे आर आल्सो एंटाइटल्ड, इसलिए वो भी पढ़ना को डिजर्व करते हैं। तो रेकवा रेफर्स टू जनश्रुति हु विशेस टू लर्न फ्रॉम हिम बाय द नेम ऑफ शूद्रा। तो रेकवा जो है वो जनश्रुति को के बारे में बताता है कि वो उससे वेद पढ़ना चाहता था, लेकिन वो शूद्र था। फाई नेकलेस एंड कैरिज बी दाइन ओ शूद्रा टुगेदर विद द काउस, बट व्हेन ही अपीयर्स अ सेकंड टाइम रेकवा एक्सेप्ट्स हिज प्रेजेंस एंड टीचेस हिम। लेकिन वो जब दूसरी बार आया, तो अच्छा, हाँ, ये उल्टी बात है, मतलब वो शूद्रा नहीं था बल्कि रेकवा था। वो एक शूद्र से सीखने आया, और शूद्रा टुगेदर विद द काउस, बट व्हेन ही अपीयर, तो दूसरी बार आया तो रेकवा ने उसके जो है प्रेजेंस ले लिए और उसको वेद पढ़ाए। और स्मृति, मतलब ये हमारी जो स्मृतियां हैं, जो कि मेमोरी से मेमोरी पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आई है, वो बताती हैं कि विदुर जो है, आपको पता है कि महाभारत में विदुर जो था वो एक दासी पुत्र था, वो शूद्र का बेटा था, लेकिन वो मंत्री था, और वो इतना बड़ा वेद का ज्ञाता था। तो इसमें लिखा है, स्मृति स्पीक्स ऑफ विदुरा एंड अदर्स हु वर बोर्न फ्रॉम शूद्रा
mothers as possessing highest knowledge. तो वो इतनी ज्यादा नॉलेज रखता था, आपको पता है कि राजकुमार भी उससे पूछने आते थे, उससे सलाह मशवरा करने आते थे। तो विदुर जो था शूद्र पुत्र था, लेकिन उसकी वो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। Therefore, the Shudra has a claim to Brahma Vidya और knowledge of Brahman. इसलिए शूद्र को वेद का और नॉलेज ऑफ ब्राह्मण का जो है वो राइट है। तो इसमें आपने ये देखा। तो अब मैं आप नेक्स्ट पे चलती हूँ, जिसमें कि उसने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, इस्लामिक कॉलिंग ने, कि कास्ट सिस्टम जो होती है वो जो है बहुत बुरी चीज है हिंदू सोसाइटी में। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक बाय बर्थ नहीं है, ये एक बाय प्रोफेशन है। तो अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आप वेद पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ब्राह्मण बन जाएं, यानी कि आप वो सारे कार्य जो करते हैं झाड़ू पोछा करने के और ये सब छोड़कर एक ब्राह्मण बन के उसका स्किल ले लें, यानी कि पूजा पाठ करने में, तो आपको एक ठीक तरह से दीक्षा मिलेगी वेद पढ़ने की। तो कभी भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे कि विदुर जो था वो शूद्र था, पर उसको वो वेदों का ज्ञान हो गया, क्योंकि वो ब्राह्मण के काम करने लगा, वो मंत्री बन गया। और दूसरा तरफ आप देखिए कि जैसे पंडित महेंद्र पाल जो है वो एक पहले मुसलमान था, लेकिन वो पंडित बन गया। तो अब आप देखिए कि उसने वेद पढ़ लिए, तो क्या ये लोग जो शूद्र हैं ये वेद नहीं पढ़ रहे? और फिर एक इस्लामिक, ये मैंने बड़ी जल्दी से बना लिया है क्योंकि मुझे कल परसों ही उसने बताया और फिर मैं कुछ और प्रेजेंट कर रही थी, तो मैंने ये फटाफट जो है ये स्लाइड्स बनाई हैं। तो मैंने इतना डेकोरेट नहीं किया, इस बात के लिए आप क्षमा करें। लेकिन स्वामी निकल इसके बाद उसने कहा कि विमेन एंड शूद्रास आर नहीं, एक वीडियो दिखाया रमाकांत दास दाशी का, जिसमें उसने कहा कि विमेन और शूद्रा जो है वेदांत नहीं पढ़ते। और मैंने आपको दोनों ही दिखा दिए कि विमेन जो है वो मैंने आपको धर्म शास्त्रों से दिखाया कि विमेन जो है वो उनको पढ़ाया जाता है वेदास, और लेकिन वो भिक्षा जो है घर के अंदर ही मांगती है, घर घर जाके नहीं मांगती। और शूद्र जो है वो भी पढ़ सकते हैं वेद, लेकिन उनको शूद्र का काम छोड़कर ब्राह्मण का कार्य अपनाना होगा, क्योंकि ये एक जाति जो है वो बाय स्किल है, बाय बर्थ नहीं है। स्वामी निखिलानंद ने गीता का 9.32, वो गीता का 9.32 जो है वो हमने पहले ही कवर कर लिया है, और वो था इस पे ये था गीता का 9.32 की जो भी मेरे में रिफ्यूज लेगा, चाहे वो किसी भी बर्थ का हो, रेस, सेक्स या कास्ट का हो, और जिसको सोसाइटी हे दृष्टि से देखती हो, वो सुप्रीम डेस्टिनेशन में जाएगा। तो ये भी हमने देख लिया। और प्रेजेंटर ने कहा कि हिंदू अपोलोजेटिक्स जो है वो दिखाते हैं कि विमेन जो है देखो वेद पढ़ रही हैं, तो और कैसे दिखाएंगे? हम तीन तरह से इसको बता सकते हैं। हमने आपको ग्रंथ दिखाया जिसमें लिखा है कि विमेन को पढ़ाना चाहिए वेद। फिर हमने आपको एग्जाम्पल दिए कि कौन कौन विमेन जो है जिन्होंने वेद पढ़े हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने जो है वो अपने वेदास एंड विमेन में दिया है, वो वाली मेरी सीरीज देख लीजिए। तो उस वीडियो में आपको बहुत सारे और कई कई चैप्टर्स वेदों के डेडिकेटेड हैं केवल विमेन के लिए, वो विमेन ऋषियों के लिए डेडिकेटेड है, और वो आदिकाल से डिबेट करती आ रही हैं। आपने कालिदास का सुना होगा कि कालिदास ने कि विद्योत्तमा जो थी वो उससे डिबेट हुई, वो बहुत वेदों की थी, ज्ञाता थी, और वो हर एक को हरा देती थी। और इसके बाद कैसे वाचुर जो था उसने उससे बदला लिया, ये सब मैंने उसमें कवर किया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। और वो मैंने इसमें इसलिए नहीं किया, फिर वो बहुत लंबा हो जाता, और वो मैं खाली प्लेन उसके लिए रखना चाहती हूँ। ये रिबटल वाला जो है वो मैं खाली अलग रखना चाहती हूँ। पर अगर आपको सचमुच में देखना है कि वेदों में और विमेन के लिए क्या लिखा है, तो आप वो वाली सीरीज मेरी जरूर देखिए। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ऋषिज या ग्रुप ऑफ वुमेन वेदा पढ़ सकती हैं, वेदा हर कोई पढ़ सकता है। और मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं, और मैंने उसमें सिर्फ क्लिप्स दिखाए हैं कि कितने सारी ब्राह्मण लड़कियां जो हैं वो बनी हैं। और एक ये भी उसने लास्ट में बोली थी स्लाइड, ये बोली थी उसने कि ब्रह्म सूत्र का 1.1.1, तो 1.1.1 खाली ये कह रहा है कि hence is to be undertaken thereafter a deliberation on Brahman। तो
श्री ब्रह्म सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र कहता है, ये प्रथम अध्याय है, ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा है, जो ब्रह्म जानने में इंटरेस्टेड है, तो hence is to be undertaken, तो मतलब उसको हम अंडरटेक करेंगे और ब्राह्मण पर जो है डेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसा क्या है जो आपत्तिजनक है। ये तो खाली इसके बारे में बता रहा है। और फिर आपने इब्न माजा और अदर एग्जांपल्स दिए हैं उसमें, तो वो सारी हदीसें मुझे मालूम है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर आप किसी अ, अ, हाँ, ये मेरा वेबसाइट का है जो विमेन एंड द वेदास मैंने किए। तो आप मेरी एक बात बताइए कि अगर आप किसी किसी अम, जो है स्त्री का के किसी पक्षी के पंख काट दें सारे और फिर कहें कि चल तू उड़, तो क्या वो उड़ सकेगा? आपने कहा कि ये हदीसों में लिखा है, कि देखो हमारी कुरान में लिखा है कि स्त्रियां जो हैं वो पढ़ सकती हैं, कि मोहम्मद ने कहा है कि वो पढ़ सकती हैं। अभी तुम बचपन से इतनी छोटी-छोटी बच्चियों का रेप करवा रहे हो। ईरान में एक लॉ है कि 9 साल की बच्ची जो है वो एक बूढ़े आदमी से भी शादी कर सकती है। यहाँ तक कि मैंने एक नवजात शिशु से भी देखा कि कोई उम्र है ही नहीं। एक्चुअल बात तो ये है कि उम्र लिखी ही नहीं है। मुस्लिम समाज में, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इनमें कोई जो है एज नहीं है लिखी हुई। कितने भी बच्चे से, और मेरे पास ऐसे वीडियो भी मौजूद हैं स्कॉलर्स की, वो भी क्लिप्स मौजूद है। इन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम देखिए, क्रुअल्टी टुवर्ड्स बेबीज, वो वाली आपको बताएगी कि कितने छोटे। मैं अगर आपको, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपको कुछ पता चले। ये देखिए, ये एक, सॉरी मैंने शेयर तो किया नहीं, तो मैं शेयर करके आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए, मेरी ये वाली एक है इन ह्यूमैनिटी, इसमें देखिए कि ये क्या कह रहा है। ये है सही इंटरनेशनल की 65-4। ये कह रही है कि and those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, then their period is 3 months, and also for those who have not menstruated, यानी कि जिनका मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, यानी कि वो बच्चियां हैं, एंड फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट। तो इससे भी पहले आप ये देखिए कि एक और थी, इसमें देखिए, ये है अ, बहिश्ती जेवर, बहिश्ती जेवर। इसके इसका जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा है, इफ अ वुमन इज अंडर एज but not too small that if one has intercourse with her, there is fear of the vaginal tissues tearing to such an extent that the vagina and anus will virtually come together, then by the insertion of the glands of the penis into her vagina। ये देखिए इसमें लिखा कि गुसल कैसे करें। तो अब आप ये देखिए कि कौन कितनी छोटी वो नवजात शिशु है जिसका वेजाइना और एनस जो है वो मर्ज कर जाएंगे अगर आप उससे सेक्स करें। तो ये देखिए और ये तो आपको पता ही है कि मोहम्मद जो है उसने आयशा से शादी की जब वो 6 इयर्स की थी, और वो आयशा खुद कह रही है जो है बुखारी में अपने वॉल्यूम 7 बुक 62 नंबर 64 में। और इसके अलावा भी ये देखिए कि कितनी सुहेली की 679, in the riwayah of Yunus, I recorded that the apostle saw her, Umm al-Fadl, when she was a baby crawling before him and said, if she grows up and I'm still alive, I will marry her, but he died before she grew up। उस समय जो है वो, ये इब्न शाह 311 भी कहती है, और वो जो थी वो क्रॉल कर रही थी, इतनी छोटी बच्ची थी, और मोहम्मद 61 ईयर ओल्ड थे। तो ये देखिए कि 12 ईयर ओल्ड गर्ल को जो है रेप कर दिया, और फिर इसके बाद जो है उस आदमी ने कुरान पढ़ी और कहा कि जो है मैं ये रेप करने से ये मेरे और अल्लाह के पास आ जाएगी। तो मैं आपको कितनी भी दिखा सकती हूँ, आप खुद अपने फ्री टाइम में जाकर और मेरी ये देख सकते हैं। और इसमें आप घर जाकर आप 2 काम करिए। एक तो आप देखिए अपने पुरखों को, कि आपके पुरखे जो थे वो हिंदू थे, और वो किस तरह से बहुत सारा जजिया ना देने के कारण इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो मुसलमान बन गए। मरते क्या ना करते, अपनी जीवन बचाने के लिए वो बन गए उस समय मुसलमान।
पर आप जो हैं वो अपनी अकल रखते हैं और अब आप पे कोई दबाव नहीं है। कितने सारे एक्स मुस्लिम्स मौजूद हैं, आप उनके देख सकते हैं वीडियोस, जैसे एडम सीकर है, सचवाला जी हैं, और अपोस्टेट इमाम है, और अलमौसो है, और अमीना सरदार है, और बहुत सारे हैं, यास्मीन है एक्स मुस्लिम। तो इन एक्स मुस्लिम साहिल है, इन सब के वीडियोस आप देखिए, स्पार्टिकस, और तो इनके जो है आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा। और किसी की बात मत सुनिए, मैं तो कहती हूँ मेरी भी मत सुनिए। आप घर जाइए, कुरान खोलिए, ये सब क्रॉस चेक करिए, देखिए क्या मैं सच बोल रही हूँ। और कभी अपने मौलवियों से मत पूछिए, क्योंकि मौलवी जो हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उनकी दुकान चलती है, तो वो आपको क्यों सच बताएंगे। उन्होंने आपकी दिमाग में झूठी कहानियां भरी है, जैसे कि एक झूठी कहानी कि मोहम्मद के ऊपर सिर पे कूड़ा फेंकती थी औरत। ये कहानी आपको पूरे कुरान में, हदीसों में कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसी ऐसी उन्होंने झूठी झूठी बातें बचपन से आपको बताई हैं कि आप एकदम से विश्वास नहीं करेंगे मेरे पर। लेकिन इसलिए आप घर में किसी को मत बताइए। मेरी वो इनह्यूमैनिटी इन इस्लाम वाली जो है, उस सीरीज को आप पढ़िए, और उसमें से जितनी भी हदीसें और वर्सेस लिखे हुए हैं, उन सबको चुपचाप कुरान खोल के और हदीसें खोल के खुद देखिए, खुद चेक करिए एक एक। मेरे पर भी विश्वास मत करिए, किसी पर विश्वास मत करिए, मौलवी से कभी मत पूछिए, घर में किसी से मत पूछिए। क्योंकि उन वो लोग जैसे ही आप ये बताएंगे कि भाई जो है हमें इस पे डाउट है, तो वो कहेंगे आपके दिमाग में शैतान आ गया, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहते हैं। वो आपको उल जलूल बातें जो लिखी हुई हैं और जो मौलवी आपको सुना देते हैं, वो आप जब वो चाहते हैं आप वही उसको आंख मूंद कर विश्वास कर लें। और वो सब झूठी है, साइंस झूठी है, पोर्नोग्राफी भर के है। आप खुद ज्यादा नबी अपने मोहम्मद से ज्यादा, वो झूठ बोलता था कि वो नबी है। और उसकी नबूवत भी जो थी वो खदीजा ने कही थी। खदीजा औरत थी और औरत की गवाही आधी है, इसलिए नबूवत भी उनकी नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो एक वुमन ने दी थी, और वुमन जो है वो आधी मानी जाती है विटनेस। तो इसलिए उनकी नबूवत भी खतरे में है। और वो झूठ झूठ बोलते थे। और आप ध्यान से देखिए कि जब भी उन्हें अपने सेक्सुअल डिजायर की कोई भी वो हुई, तो वो फौरन ही कोई आयत आ गई। जैसे ही उन्होंने अपनी बहू को देखा नंगा, तो उसमें आयत आ गई। और छोटी छोटी लड़कियां सब उन्होंने भर रखी थी। ये भी बात झूठ है कि उन्होंने सारी विधवाओं से शादी करी, क्योंकि उन्होंने उनके हस्बैंड्स को खुद मारकर उनकी बीवियों से शादी कर ली। और वो इतने बुढ़े थे, और उनकी सारी बीवियां, एक बीवी सौदा को छोड़कर बाकी सारी बीवियां जो थी वो टीनेजर्स थी। सारी सारी टीनेजर थी, और दो बेबीज थी। एक बेबी थी आयशा, और एक 14 साल की थी। और बाकी सब टीनेजर्स थी, 17, 18, 19 साल की ऐसी थी सब। मेरे पास सबके नाम लिखे हुए हैं। और इसके अलावा उनकी बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस थी। एक बात और आप अब अकल से सोचिए, उन्होंने यहाँ पर अल्कोहल मना किया, लेकिन जन्नत में अल्कोहल बहुत है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल बैन कर सकता है, तो स्लेवरी क्यों नहीं बैन कर सकता। स्लेवरी भी तो बुरी बुरी बात थी। तो उस समय में अगर स्लेवरी होती थी, तो अगर वो नबी थे तो उनको चाहिए था स्लेवरी बंद करें। पर नहीं, उन्होंने हर एक जो है औरत के साथ सेक्स किया, और उसके प्रूफ है मेरे पास कि उन्होंने सेक्स किया। ये मेरी आप स्लेवरी वाली क्रुअल्टी टुवर्ड्स स्लेव्स, उसमें देखिए इन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम की सीरीज में क्रुअल्टी टुवर्ड्स स्लेव्स देखिए, जिसमें कि वो सेक्स करते थे, उनका रेप करते थे, सेक्स नहीं कहना चाहिए, और फिर उनको बेचते थे। तो वो क्या स्लेवरी नहीं बंद करवा सकते थे। जो अल्कोहल पे बैन करवा सकता है, क्या वो स्लेवरी नहीं बंद करवा सकता। लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें उनका फायदा था। और अल्कोहल पे क्यों बंद करवाया। अजी, अल्कोहल पे तो बंद करवाना ही था। अगर लोग अल्कोहल करके पड़े रहते, तो फिर उनकी लड़ाइयां कैसे लड़ते। और लड़ाइयां वो रात में करते थे, जब सो रहे होते थे लोग, तब उन पे हमला बोलते थे। तो ये एक बिल्कुल नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिक जो है वो हैं, ट्रेट्स हैं। आप अगर थोड़ी सी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। और आप ये देखिए कि उन्होंने अल्कोहल इसलिए बैन करवाया, इसलिए नहीं कि इससे आपके हेल्थ को नुकसान है, बल्कि इससे इसलिए क्योंकि अगर सब लोग अल्कोहल पी के पड़े रहते, तो वो कैसे लड़ते मोहम्मद के लिए। और मोहम्मद तो पीछे हट जाता था, लोगों को आगे कर देता था कि भाई आप लोग लड़िए, और मुझे आप अपने बच्चों, और जैसे आप अपनी बीवियों और बच्चों को संभाल के रखते हैं, ऐसे मुझे संभाल के रख लीजिए। ऐसे वर्ड्स मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मोहम्मद ने कहा। और जो है, आप मेरे साथ लाइव ऑन आके चैट भी कर सकते हो, उसमें मैं आपको फौरन के फौरन वर्सेस दिखा दूंगी। मेरे पास
इतना सामान आ गया है इसका। और मैंने ये पता है कैसे स्टार्ट किया, मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी, मैं सोचती थी इस दुनिया में सारे धर्म जो है वो एक जैसे हैं, पर मेरे को बाद में मालूम चला कि ये धर्म है ही नहीं, ये तो मजहब है। और जो है धर्म है कि हम कैसे अपने अपने दिल की आवाज सुने, ह्यूमैनिटी बेस्ड हो। और ये कोई ह्यूमैनिटी नहीं है अगर आप खुद सिगरेट पीते हो और दूसरों को कह रहे हैं मत सिगरेट पियो। अजी देखो, मोहम्मद ने कितने काम किए ऐसे, और खुद तो वो लड़ने जाता नहीं था, दूसरों को आगे भेजता था हमेशा, और दूसरों को झूठ मूठ में लड़वाने के लिए उसने ये झूठी बात फैला दी कि जन्नत है और 72 हो रहे हैं, ताकि लोग जो है वो औरतों के लालच में जो है जंग करें। और आप देखिए कि जितने भी मुसलमान नेशंस हैं ये सारे कितने दुखी हैं, इनमें कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सामान है और मैं आप मेरा केवल एक ही छोटा-सा वो है, आपका कोई भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने खाली ये वीडियो आपकी अज्ञानता को दूर करने के लिए बनाया है, और मेरे को छोटी-सी आशा है कि जो आप लोग इतने अच्छे हैं और वो क्यों इस फालतू के कल्ट में पड़े हुए हैं, आप अपने घर में खुद से सर्च करिए, क्रॉस चेक करिए वर्सेस, और खुद सच्चाई जानिए। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हर व्यक्ति अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है। और ये जो अभी आप धर्म या कर्म करते हैं, ये केवल आपके अकाउंट में जाते हैं। तो किसी पर हँसना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी धर्म के रास्ते पे चलें, और इस गंदे मजहब, इस खून खराबे, आप ये भी देख लीजिए इस्लाम का मतलब ही सबमिशन है। और अगर कोई ये कहता है कि आप इस धर्म में आ तो सकते हैं पर जाएंगे तो हम आपका कत्ल कर देंगे, इसका मतलब ही ये एक ट्रैप है। और जहां पर भी ट्रैप है तो वो फेक है। बस अपोस्टेसी का मतलब ही फेक है। अगर कोई मजहब ये कहता है कि अगर आप इस मजहब को छोड़ेंगे तो हम आपको मार देंगे, अगर चाहे वो आप हमारे घर के ही बंदे क्यों ना हो, तो ये एक फेक ट्रैप है। और इसमें आप मत पड़िए, आपको कोई जन्नत नहीं है, कोई मोहम्मद नहीं है वहां पर। और ये मोहम्मद जो है आपको नरक अगर है तो वहां जरूर मिलेगा। और मैं जो है यहीं पर अपनी स्ट्रीम खत्म करती हूँ। अगर आपके पास फर्दर और कोई क्वेश्चंस हैं वेद और स्त्रियों के बारे में, तो मैं वेलकम है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। और मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं बहुत सारे धर्मों में बीच-बीच में जाकर सच्चाई खोजती रही हूँ। मैंने बहुत सारे धर्म बदले, मैं पहले क्रिश्चियन भी थी। मैंने बहुत जगह जिज्ञासा अपनी मेरी जिज्ञासु थी मैं, और मैंने बहुत धर्मों को सीख किया है, और मैंने बहुत ही नॉलेज ऑब्टेन करी है अपने रास्ते में। तो आप जो है वो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए, जीसस थे वो बहुत ही काइंड थे, पर मोहम्मद बहुत क्रूअल था, और उसके मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आपको कोई शर्मिंदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोई आपका दोष नहीं है। अगर कोई आदमी क्रिमिनल था, इसमें आपका क्या दोष है? पर आपका दोष ये है कि आप अज्ञानता से बाहर नहीं आना चाहते हैं, आप खुद से देख के रिसर्च नहीं करना चाहते। आप केवल चाहते हैं कि आपको बना बनाया हलवा जो है वो मौलवी चटा दे, तो वो तो अपनी फायदा देखेगा। तो आप खुद से करिए मेहनत, और मैं आपको इसमें सहायता कर सकती हूँ अगर किसी भी तरह। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगी आपकी। और दूसरे मैं आपकी जरूर जो है वो हेल्प करना चाहती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक सांधिया, आपको वेलकम है, और पहलवी जी आपको भी बहुत वेलकम है कि आप मेरी स्ट्रीम पे आए। मेरी स्ट्रीम पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि मैं बोरिंग हूँ, और लोगों के उसमें लाइव चैट्स होते हैं तो वो लोग इंटरेस्टिंग होती हैं, उनके डिस्कशंस मुझे भी अच्छे लगते हैं वो। खैर मेरा एम था यहाँ पर रिबटल करना, तो वो मैंने कर दिया है। और बाकी का बैलेंस जो है वेदास एंड विमेन वाले मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पर शो भी कर सकती हूँ कि आप कहाँ से जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, तो मैं अपना कोई नाम नहीं बदलती हूँ, मेरा सेम नाम है प्रीति निगम, और इसी नाम पे आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसी प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक तो विमेन इन वेदास ये वाली
जो है आपका रिबटल ऑफ जो मैंने किया है उसका सप्लीमेंट्री वो है, उसमें आपको दिख जाएँगे। इन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम जो है ये पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें आपको क्रुएल्टी टुवर्ड्स बेबीज़, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, विमेन, ओल्ड, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, अपोस्टेसी, टॉर्चर, स्लेवरी, फोर्स्ड कन्वर्जन, जिज़िया, डिक्टेटरशिप, डिस्ट्रॉइंग अदर्स, आइडल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिहाद, रेपिंग डेड वुमेन और कैनिबलिज़्म और क्रुएल्टी टुवर्ड्स एलजीबीटी कम्युनिटी, ये सब मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरे पास एक और प्लेलिस्ट है। एक है मनुस्मृति के ऊपर मैंने बनाई है। उसमें मैंने पार्ट 1, 2, 3 ये 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ये बताए हैं। और मैंने एक बनाई है एक है वेद का भेद। उस जो वेबसाइट है उस पर अब मुझे पता है कि आपने बहुत सारा सामान उसी वेद का भेद से लिया है, तो ये भी आपको मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और इसी में मैं आपका वाला भी ये डाल दूँगी। और आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज्म की चाइल्ड मैरिज और पीडोफिलिया में क्या फ़र्क है, कृष्णा की 16,000 बीवियाँ क्यों थीं, हनुमान जी एक बंदर भगवान क्यों थे, और शिवलिंग पे हम दूध क्यों चढ़ाते हैं, और ये ऋग्वेदा का 8.33.17 वाला वर्स, और सती प्रथा, और ब्रह्मा और सरस्वती का रिलेशनशिप इस पे भी मैंने बनाए हैं। तो आप मेरे ये जितने भी वीडियोस हैं ये मेरे जाके जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कर सकते हैं। थैंक यू पहलवी जी, मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। और आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आपकी फैमिली को भी। आप सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए, और प्लीज़ मुझे श्रमदान करिए, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन आगे 2 लोगों को ज़रूर पास करिए। और मैं हर एक से जो है ये श्रमदान का सपोर्ट माँगती हूँ। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल श्रमदान का सपोर्ट चाहिए। और आप सबका धन्यवाद। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको एंड करती हूँ। पहलवी जी, आप आना चाहते हैं लाइव, या मैं इसको एंड करूँ, या आपके पास कोई क्वेश्चन है? ये भी लिखा, युवतियाँ भी गुरुकुल में पढ़ती थीं और शस्त्र विद्या भी जानती थीं। हाँ, ये है, लेकिन एक अलग-अलग काल है। तो जो है वो भिक्षक बन के और घर-घर जाकर जो है वो भिक्षा माँगना ये काम नहीं करती थी। अब मीराबाई थी, वो बहुत सारी आप मेरा वो देखिए ना, वुमेन इन द वेदास। अभिषेक सांध्या जी, आप वुमेन इन वेदास देखिए। ओके फिर, बाय, टेक केयर। धन्यवाद।